दिस इज ऑल्सो लेक्चर 3। इन लेक्चर थ्योरी पार्ट में हमने कैश डिस्काउंट अलाउ एंड कैश डिस्काउंट रिसीव पढ़ा। अब हम उसको प्रैक्टिकल में देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक में कैसे करेंगे। प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रमन। Cash balance is 9500. Sold goods for rupees 4000 to Ram for cash less 2% cash discount. आपने क्या कैश बैलेंस 9500 है, आपने रमन को 4000 की गुड सेल की, 2% कैश डिस्काउंट है। बॉट गुड्स के साथ कुछ नहीं मेंशन, तो इट मीन्स कैश में परचेज करी है। रिसीव कैश फ्रॉम सुनील, आपने कैश रिसीव किया। जब रिसीव करते हो तो आप क्या करते हो, डिस्काउंट अलाउ करते हो। 300 का डिस्काउंट है। पेड टू राम स्टोर 4800 एंड डिस्काउंट रिसीव किया। बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, आपने मोहन से गुड्स परचेज किए 6000 के, या मोहन का नाम है, इट मीन्स ये क्रेडिट हो जाएगा। एंड लेस कैश 2% कैश डिस्काउंट। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट पे फर्नीचर परचेज किया। पेड वेजेस है, रेंट पे है। रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट एंड रिसीव इंटरेस्ट 200 एंड कमीशन 300. We will do this transaction in single column cash book. Now what is the format of cash book? In the books of आप बना रहे हो मिस्टर रमन की बुक्स है, कैश बुक है। There are two sides, debit and credit side. Debit is for receiving the cash, credit is for payment of the cash. Okay. नेक्स्ट अब करते हैं 2014 ईयर है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास क्या थी, कैश बैलेंस। ओके, कैश बैलेंस आपके पास 9500 है, तो सबसे पहले आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 9500। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर ₹4000 टू राम फॉर कैश, आपने गुड्स बेची हैं एंड 2% कैश डिस्काउंट है। जब बेचोगे तो आपके पास कैश आएगा। आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखिए आपकी जर्नल बनती है, आप कैश डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, आप गुड्स कैश आपके पास आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही बनेगी। आपने 4000 की गुड्स हैं आपके पास, देखिए 4000 का 2% दैट इज योर 80 रुपीज़। ओके, तो आपके पास कितने आएंगे, कैश आ जाएगा आपके पास 4000 माइनस 80 दैट इज 3920। आपके पास आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अब हम रिकॉर्ड क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन करेंगे। किससे मिल रहा है, सेल से। तो आप कैश रिसीव हो रहा है, इसका ऑल्टरनेटिव अकाउंट सेल्स है, सेल के थ्रू, तो डेबिट साइड आप रिकॉर्ड करोगे टू सेल्स अकाउंट। इज इट क्लियर। कैश कितना मिल रहा है, आप 80 रुपीज़ रिकॉर्ड नहीं करोगे, जितना कैश के सामने अमाउंट है वही आप कैश बुक में लिखोगे। किस अकाउंट के थ्रू मिल रहे हैं, सेल्स के। अब हम इसकी सेपरेट एंट्री बना लेते हैं डिस्काउंट अलाउड की। आपकी एंट्री बनती है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल 80 रुपीज़, ये हम अपनी जर्नल में एंट्री पास करेंगे, और टू सेल्स जो हमारा आएगा वो 3920 आएगा। नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम सुनील, आपने कैश रिसीव किया सुनील से 6700 का, और डिस्काउंट अलाउड विल भी डेबिट होता है। तो देखिए कैश जब रिसीव करोगे तो वर्किंग नोट्स हैं ये हमारे सारे, तो आपके बनेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल दैट इज 6700, और 300 का डिस्काउंट अलाउ हुआ है, तो डिस्काउंट अलाउड विल बी डेबिट होता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुनील 300। अब 300 की आप कैश बुक में कोई एंट्री नहीं पास करोगे, आप एंट्री किसकी पास करोगे, जितना आपको कैश रिसीव हो रहा है। कितना रिसीव हो रहा है, 6700, किससे मिल रहा है, टू सुनील, आप सुनील का नाम लिखोगे, टू सुनील 6700। नेक्स्ट आ जाता है पेड टू राम स्टोर, आप कैश पे कर रहे हो, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। हाउ मच अमाउंट इज पेड 4800, एंड डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आप कैश, आपका राम अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा 4800, दूसरा डिस्काउंट की एंट्री बनाओगे, राम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव दैट इज योर 200 रुपीज। अब दिस एंट्री विल बी ओनली रिकॉर्ड पर्पज, एंट्री रिकॉर्ड क्या होगी कैश बुक में, हाउ मच कैश इज टू बी पेड 4800, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। तो क्रेडिट साइड में आप 10 डेट की एंट्री करोगे, किसको पे कर रहे हो, राम को, बाय राम 4800। डेबिट साइड पे 2 से एंट्रीज होती हैं, क्रेडिट में बाय से एंट्रीज होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका
बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर 6,000 फॉर कैश, आपने मोहन से कैश में परचेज किया एंड 2% डिस्काउंट काट के 6,000 आपके गुड्स हैं, 6,000 का 2% दैट इज 120 रुपीज। यस, 6,000 का 2% दैट इज 120 रुपीज। 6,000 में से 120 माइनस कर दोगे दैट इज 5880। तो आप पे कर रहे हो, परचेजेज अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज करिए कैश में 5880, बाकी 120 का डिस्काउंट है, कैश पे होता है तो डिस्काउंट रिसीव होता है, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, ये आपका 120 रुपीज़ 120 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री आपकी है, नेक्स्ट है आपकी बॉट, अब इसकी पोस्टिंग कर दूँ, आपने पे किया है बाय परचेजेस, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, आपका कैश जा रहा है तो बाय परचेजेस करके रिकॉर्ड कर दिया, बाय परचेजेस 5880। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, आप क्रेडिट में फर्नीचर परचेज करें सो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि नीदर कैश इज टू पेड नो कैश इज टू बी रिसीव। पेड वेजेस, आपकी वेजेस पे हो रही है, कैश इज टू बी पेड सो इट विल बी रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, एंड रेंट इज ऑल्सो पेड सो इट विल बी ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। वेजेस पे कर रहे हो, आपकी ट्रांजेक्शन होगी बाय वेजेस 2000, रेंट पे कर रहे हो बाय रेंट 1000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका है रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। अब ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, आपने कैश में पे कर रिसीव करा है, कितना रिसीव किया है 4900, बट ये डिस्काउंट काट के रिसीव हुआ है, तो हमें नहीं पता डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है, उन्हें परसेंटेज दे दिया है, हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता, तो हम इसके लिए असरटेन कर लेते हैं, हमें रिसीव हुआ है 4900 का कैश, हम आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट तो लेट टोटल प्राइस 100 होता है, डिस्काउंट 2%, तो कैश रिसीव कितना होगा 100 माइनस 2 दैट इज 98। तो इफ कैश रिसीव इज 98 देन टोटल प्राइस 100, 1 है तो 100 अपॉन 98, ऑफ कैश प्राइस 49 है तो टोटल प्राइस 100 अपॉन 98 इंटू 49 दैट इज 5000 की गुड्स थी, 5000 हमने रिसीव करना था बट उसने हमें 4900 दे दिए गोपाल ने, तो कैश टू गोपाल 4900 मिल रहे हैं, बाकी डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट टू गोपाल ना, जब आप करते हो पे करते हो तो आपकी एंट्री क्या बनती है, आपकी गोपाल से आप रिसीव कर रहे हो, हाँ जी, तो आपकी एंट्री बनेगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल। ओके, डिस्काउंट अलाउड किया क्योंकि जब कैश रिसीव होता है तो डिस्काउंट अलाउ होता है, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू गोपाल। बेटा नोट्स में कैश टू डिस्काउंट रिसीव लिख दिया है, ये रिवर्स कर देना, आपकी एंट्री बनेगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू गोपाल। ओके, ये एंट्री बनेगी आपकी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल, ये अपने नोट्स में बेटा ठीक कर लेना, 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़। ओके, ये करेक्ट एंट्री है। अब आप इसकी पोस्टिंग करो, आपने कितना कैश रिसीव किया है 4900 का, तो 2 कैश रिसीव किया, किससे रिसीव किया गोपाल से 4900। नेक्स्ट है रिसीव इंटरेस्ट, कैश इज टू बी रिसीव सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, कमीशन 300, 2 इंटरेस्ट 200, 2 कमीशन 300, डेट इज 25 जनवरी 25 जनवरी। अब देखिए टोटल करो, आप इस साइड का टोटल करिए, आपके पास टोटल आ जाता है, देखिए 9500, 3920, 6700, 4900, 200 और 300, हमने डेबिट साइड के आइटम्स का टोटल कर लिया दैट इज 25520। अब क्रेडिट साइड के आइटम्स हैं 4000, 4800, 5880, देखिए उसके बाद 2000, A1, हमारी क्रेडिट साइड का टोटल आ जाता है 17680। डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर दो, 25520 में से 17620 माइनस कर दो, ये आपके पास बैलेंस ऑफ कैश आ जाएगा। तो बैलेंस ऑफ कैश को आप यहाँ देखो, हमारा 25520 है, इधर का टोटल 17680 रफ पे करा, बाकी बैलेंस आ गया 7840, हमने वो 7840 यहाँ पे शो कर दिया, और इस बैलेंस को फिर यहाँ ले जाओ, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये अगले मंथ की फर्स्ट डेट का बैलेंस हो जाएगा। ये जो बैलेंस निकलता है हमेशा एंड ऑफ द मंथ, लास्ट डेट ऑफ द मंथ होता है दैट इज 31 मार्च।
Thank you. I hope you have cleared this example.